हाँ, तो आज जो टॉपिक है तो वेक्टर का जो ट्रिपल प्रोडक्ट वीटीपी, ठीक है। इसमें हमारे पास तो दो मेन आपको ये चीज़ आपको याद रखना है। पहला होता है ए क्रॉस तो बी क्रॉस सी, और दूसरा होता है ए क्रॉस बी और ब्रैकेट ऐसे है और कॉस सी। ये होता है आपका ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, और ये होता है आपका ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस होता है बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर। तो ये जो पहला वाला है ये ऐसा वेक्टर है जो कि तो बी और सी के प्लेन में है और ए से परपेंडिकुलर है, ठीक है। और दूसरा वाला ऐसा वेक्टर है जो कि ए बी के प्लेन में है और सी से परपेंडिकुलर है। ये आपको दिख रहा होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखना है तो बी और सी के परपेंडिकुलर होगा तो बी क्रॉस सी, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे तो वो ए से परपेंडिकुलर होगा, और बी सी से परपेंडिकुलर है और फिर परपेंडिकुलर आए तो बी सी के प्लेन में हो गया। वैसे ही आप ये फिल कीजिएगा तो ए बी के प्लेन में है और सी से परपेंडिकुलर है। आपको यहाँ से भी दिख रहा है तो बी सी के प्लेन में है ये, और ये आपके प्लेन में है, ए बी के प्लेन में है। और आपको यहाँ पर अगर दिखाना है कि ये एक वेक्टर के साथ आपका 90 डिग्री के एंगल पर बना रहा है, तो एक के साथ आप इसका डॉट प्रोडक्ट आप लीजिएगा तो ए डॉट सी माइनस आप कीजिएगा ए डॉट सी 0 है। और यहाँ पर भी आप देखिएगा तो सी वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो बी डॉट सी माइनस आप कीजिएगा तो बी डॉट सी, तो ये भी आपका 0 है। तो इससे आप ये देखें कि ये वेक्टर बी सी के प्लेन में है और ए से परपेंडिकुलर है, और ये वेक्टर ए बी के प्लेन में है और सी से परपेंडिकुलर है। तो ये दो बस आपको याद रखना है, ए क्रॉस सी ए सी बी माइनस ए बी सी, और ए क्रॉस सी होता है ए सी बी माइनस बी सी ए, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो अब इसका तो प्रूफ तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसका अगर आप एक सवाल अगर आप देखना चाहें, जैसे कि ए क्रॉस तो बी क्रॉस सी है, फिर यहाँ तो बी वेक्टर है और यहाँ पर आपका है तो वेक्टर तो सी वेक्टर है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर दो तो नॉन पैरेलल या नॉन इक्वल और नॉन ज़ीरो अगर मतलब है तो वेक्टर्स है, और तीन है और तीनों का अगर आपका एस टी पी 0 है, मतलब कि वो तीनों वेक्टर्स होना चाहिए, तो एक मतलब यार तो कहते एक तो मतलब उसमें होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए। तो ये वेक्टर भी हम जानते हैं कि बी सी के प्लेन में है और ए के परपेंडिकुलर, और बी वेक्टर बी सी के प्लेन में और सी वेक्टर बी सी के प्लेन में। तो तीन वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में हैं तो उनका एस टी पी 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी से भी। और वैसे भी अगर हम लोग अगर इसके फॉर्मूले से भी अगर हम लोग उसको तोड़ेंगे तब भी आएगा ए डॉट सी तो बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, ठीक है। ये आपका हो गया, ए डॉट होता है तो बी क्रॉस सी, ठीक है। ये आपका एस टी पी के फॉर्मूला आप लगा दिए हैं, ठीक है। तो ए डॉट तो बी क्रॉस सी तो करिएगा तो ये बी सी 0 हो गया, और ये और यहाँ पर तो सी डॉट बी क्रॉस सी भी 0 हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एस टी पी में डॉट क्रॉस इंटरचेंज साइक्लिक ऑर्डर और 1 इंटरचेंज माइनस है, तो अगर तो कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल हो तो एस टी पी 0 हो जाता है। तो ऐसे भी आप इसको 0 ला सकते हैं, आप इसको 0 वो तो कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और आता है तो प्रॉपर्टी आता है लाइक हाँ, ये अगर आपको निकालना है जैसे कि ए क्रॉस बी और डॉट निकालना है तो सी क्रॉस डी अगर आपको निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ 4 मतलब तो वेक्टर है ये, ठीक है। तो इसमें अपन ए क्रॉस बी को मान लेते हैं तो वेक्टर आर मान लेते हैं, तो आर डॉट और सी क्रॉस डी हो गया। अब हमें तो ये चीज़ तो मालूम है प्रॉपर्टी से कि आप एस टी पी में डॉट क्रॉस को इंटरचेंज हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आर डॉट सी क्रॉस डी को अपन लिख सकते हैं आर क्रॉस सी और डॉट डी लिख दिए। अब ये क्या है, आर क्रॉस सी क्या है, तो आर का वैल्यू अगर रख दिए ए क्रॉस बी तो क्रॉस सी, और यहाँ पर लिख दिए तो डॉट अपन लिख दिए डी, और ये अपन इसका एक्सपेंशन हमें मालूम है भाई, वो होता है ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस होता है तो बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर ए सी बी माइनस होता है आपका तो बी सी ए, और यहाँ पर है तो डी वेक्टर। तो यहाँ से आप अगर आप ये खोलकर अगर आप ये लिखेंगे तो वहाँ से आपका आ जाएगा ए सी इंटू बी डी माइनस आपका आ गया ए डी इंटू बी सी। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ए डॉट सी ए डॉट डी, और ये आ गया तो बी डॉट सी और बी डॉट डी, और यहीं अपना तो सॉल्व भी करने से वहीं आया था ए डॉट सी इंटू तो बी डॉट डी माइनस आया था तो बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, ठीक है। ये आपका एक मतलब भैया तो रिज़ल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर बहुत सारे सवाल आएंगे, वो अपन तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये एक बहुत ही काम का चीज़ हो गया। दूसरा, अगर आपका ये था तो 4 मतलब
वेक्टर्स का प्रोडक्ट था जिसपे बीच में था को आपको लिए गए थे तो डॉट लिए थे। अगर आप तो बीच में अगर आप ये लेंगे तो क्रॉस लेंगे तो ए क्रॉस बी, और क्रॉस में अगर आपका ये है तो मतलब ये है तो सी क्रॉस डी है, तो फिर से अपन वही काम करेंगे, इसको मान लेंगे आर वेक्टर, तो आर क्रॉस सी और क्रॉस डी, तो आर क्रॉस सी क्रॉस डी अगर आप तो या अगर आप ये वाले एक्सपेंशन से खोलेंगे तो वो होता है आर डी सी और माइनस आर सी डी, और आर का वैल्यू अगर आप रख देंगे ए क्रॉस बी तो डेट सिंपली ए बी डी का एस टी पी इंटू सी वेक्टर माइनस ए बी सी का एस टी पी इंटू डी वेक्टर। और वो आना भी चाहिए, वो सी डी के प्लेन में आना चाहिए। क्या वो है? हाँ है। वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर आना चाहिए, वो भी आप ए क्रॉस बी के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक सेकंड, एस टी पी हो गया। एस टी पी के बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें अगर आप सवाल लगाना चाहेंगे तो अब ये तो एक तो आपको तो प्रॉपर्टी याद हो गया होगा ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी का, और दूसरा हो गया है ए क्रॉस बी और क्रॉस में अगर आपका है तो सी क्रॉस डी का आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आएगा, हाँ मतलब एक सवाल आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपको अगर वो लाना है तो प्रूफ करना है कि आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे और प्लस के क्रॉस के इज इक्वल टू 2a वेक्टर है, तो वो फिर सेम वहीं आप वो करेंगे तो एक्सपेंशन पर तोड़ने से ये आ जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं बताने लायक। इसके बाद है जैसे कि आपको एक यूनिक वेक्टर लिखना है BC के मतलब BC के प्लेन में और ए से 90 डिग्री पर, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर मतलब ये भी सवाल तो बेसिक तो उसका ही सवाल है, डेफिनेशन का है। ठीक है, उसके बाद एक सवाल है तो प्रोडक्ट ऑफ मतलब ये तो प्रोडक्ट ऑफ 4 तो वेक्टर्स में आपको ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0 होता है, ये चीज़ आपको मालूम है। तो वो ए डॉट सी ए डॉट डी और बी डॉट सी बी डॉट डी के जो डिटर्मिनेंट होता है उसको 0 करने से लैम्डा का वैल्यू निकालना है, वो भी हो जाएगा। एक आप ये प्रूफ अगर देखिएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए है, इसका आपको निकालना है तो एस टी पी जो होता है वो ए बी सी के एस टी पी का स्क्वायर होगा। ये भी अगर आप प्रूफ करने जाएंगे तो ये भी सिंपली होता है ए क्रॉस बी डॉट आप लेंगे तो बी क्रॉस सी और क्रॉस में आ गया तो सी क्रॉस ए। ठीक है, तो फिर से बी क्रॉस सी को आर वेक्टर मान लेंगे तो आर क्रॉस सी होता है आर ए सी माइनस आर सी ए, मतलब कि आर ए सी तो बी सी ए सी माइनस आर सी ए तो 0 हो गया है, तो आर सी ए 0 हो गया, तो आर सी 0 टाइम्स ए मतलब कि वो 0, और यहाँ पर है आपका तो ए क्रॉस बी और डॉट सी, तो ए क्रॉस बी और डॉट ए बी सी का सी तो बी सी ए इज इक्वल टू ए बी सी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एस टी पी में तो साइक्लिक ऑर्डर में लाने पर एस टी पी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ए क्रॉस बी डॉट सी इज़ बेसिकली ए बी सी इंटू और बी सी ए को भी अपन तो वहीं लिख सकते हैं ए बी सी विच इज इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक वहीं तो प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का सवाल लैम्डा, फिर अपन वेक्टर इक्वेशन पर आ जाएंगे। अच्छा, जाते जाते फिर एक ये सवाल तुम लोग लिख लो, ये एक थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसका आंसर भी मैं वो सॉल्व तो कर ही देता हूँ, एक सेकंड। ए क्रॉस बी और क्रॉस तो बी क्रॉस सी है, फिर बी क्रॉस सी और क्रॉस है आप तो सी क्रॉस ए, फिर है आप सी क्रॉस ए और क्रॉस है आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, ये तीनों जो वेक्टर्स हैं इन तीनों का आपका निकालना है एस टी पी निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं अभी हमने वो प्रूव किया है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का एस टी पी होता है ए बी सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये ए बी सी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर है आपका ए के जगह पर ए क्रॉस बी है, बी के जगह पर आपका तो बी क्रॉस सी है, तो वैसे मिलाएंगे तो ये होगा ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए के एस टी पी का होल स्क्वायर। तो इसका तो ये तो खुद ए बी सी का होल स्क्वायर होता है और उसका स्क्वायर तो ए बी सी के एस टी पी का होल स्क्वायर, और ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है तो बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी का एस टी पी दिया हुआ है। तो हम लोग तो ये प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि अपना तो के टाइम्स ए वेक्टर और एल टाइम्स बी वेक्टर और एन टाइम्स सी वेक्टर है, तो इसका एस टी पी निकालने पर तो के एल एन को आप बाहर निकाल लेते हैं और फिर होता है ए बी सी वेक्टर, क्योंकि बेसिकली तो एस टी पी ऑफ ए बी सी क्या होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो आप सारे मतलब की रोज में से आप वो कांस्टेंट के एल एन को बाहर निकाल लिया तो के एल एन टाइम्स हो गया आपका ए बी सी। तो ये तीनों नीचे का बाहर आ गया, तो ये तीनों बाहर आकर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब में होगा। ठीक है, तो पावर 4 है और क्यूब का पावर 4 तो पावर तो 12 आ गया नीचे, और यहाँ पर स्क्वायर का पावर 4 8 है, तो ये टोटल का जो कीजिएगा तो आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा ए बी सी का पावर -4 आएगा।
तो फाइनल मैं रिज़ल्ट आपको लास्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ। भैया आप एक बार इसको अपने आप से भी बोल तो लाइएगा, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी और क्रॉस सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए और क्रॉस ए क्रॉस बी जो है, इसका जो STP आएगा वो सॉल्व करने से आपका आ जाएगा। वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा ABC का STP और पावर में -4, वही मैंने लास्ट बार में एक्सप्लेन किया है। तो ये पूरा तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का बेसिक आइडिया है। जेईई मेंस में ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, जेईई एडवांस्ड में भी VTP से कुल मिलाकर 1-2 सवाल ही आते हैं, STP से ज़्यादा आते हैं। तो और VTP में कुछ अलग से नहीं है, अगर आप STP अच्छे से जानते हैं और वेक्टर्स के बेसिक मैनिपुलेशन करेंगे तो हो जाएगा, बट कई बार आपको याद हो डायरेक्ट तो टाइम बच जाता है, फ़ायदा होता है। चलो थैंक यू वेरी मच।